हेलो एवरीवन। अगर आप भी ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो और अपने लॉस को रिकवर करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल मेथड जिसकी हेल्प से मैंने अपने ट्रेडिंग लॉस को रिकवर करा है। और अगर आप भी इस मेथड को अप्लाई करोगे तो आप भी अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो और एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मेथड को समझने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात समझो, जिसको समझने के बाद आपको अपने लॉस को देखने का नजरिया कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। वो ये है कि इंडिया में 93% ट्रेडर्स लॉस करते हैं और कुल 7% ट्रेडर्स ही प्रॉफिट में रहते हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसके साथ एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कोई डिस्कस नहीं करता है। वो ये है कि जो 7% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स रहते हैं ये भी अपने ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में सब लॉस में रहते हैं। और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो सब अपने ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में सब लॉस में रहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा फोकस सिर्फ इस पर नहीं होना चाहिए कि हमें लॉस हुआ, हमारा फोकस इस पर रहना चाहिए कि हमें अगर हमने लॉस हुआ है तो हमने उस लॉस से सीखा क्या। अब मैं आपको वो मेथड बताता हूँ जिसने मेरी ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज कर दी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मेथड कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये उन मिस्टेक्स का सॉल्यूशन है जो मैं बार बार करता था। देखिए, मेनली कोई भी ट्रेडर तीन ही तरीके की गलती करता है। जो सबसे पहले वो गलती करता है वो करता है साइकोलॉजी से रिलेटेड। जो दूसरी सबसे बड़ी गलती करता है वो करता है मैथमेटिकल रिलेटेड। और जो तीसरी सबसे बड़ी गलती करता है वो करता है टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड। तो आइए हम इन सब गलतियों को देखते हैं और इनके सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, लेट सपोज मैं किसी ट्रेडर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट से कोई ट्रेडर है, उसके पास 5 लाख रुपए थे स्टार्टिंग में जो उसने कैपिटल स्टार्ट करी। अब देखिए, कोई भी देखो फर्स्ट डे से ट्रेडर होता नहीं है। पहली बार जैसे मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी, जब मैंने पहली बार 2019 में अपना डीमैट अकाउंट बनाया था 12th पास आउट होते ही, तो मैं कैसे करता था, मैंने डीमैट अकाउंट बनाया और सीधे कोई भी मेरे सामने एक रैंडम स्टॉक आता था, मैं देखता था कि वो अब नीचे जा रहा है, मैं उसको खरीद लेता था और फिर उसको सेल कर देता था ना। तो स्टार्टिंग तो देखो सभी ऐसे करते हैं, ठीक है ना। और होता क्या है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स अपने स्टार्टिंग में जो ऐसा जो बाय सेल करते हो मैक्सिमम ट्रेडर्स को प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है ना। चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो, ठीक है ना, डिलीवरी, चाहे वो इक्विटी में कर रहे हो, चाहे ऑप्शंस में कर रहे हो, स्टार्टिंग में मोस्टली हर ट्रेडर को ऐसे प्रॉफिट हो रहा होता है। इसके इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि स्टार्टिंग में हर ट्रेडर क्यों प्रॉफिट में होता है, ठीक है ना। अब ठीक है ना, तो जो ये ट्रेडर है, इसने, मैं एज्यूम करूँ, इसने अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में जो अपनी कैपिटल जो लाया है ये 5 लाख रुपए लाया शेयर मार्केट में। और उसने अपनी आज के मोमेंट में, कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, कि मान लो उसने 4 लाख रुपए का लॉस कर दिया, ठीक है ना। ठीक है ना, पिछले 4 साल में, 5 साल में इसने लेट से 4 लाख रुपए का लॉस कर दिया। मतलब कि क्या, अभी इसके पास कुल 1 लाख रुपए बचे हैं। तो मैं इस ट्रेडर की बात करता हूँ कि अगर इसको अपने लॉस को रिकवर करना है तो इसे क्या करना चाहिए, ठीक है ना, इस क्या मेथड इसे अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी जर्नी शेयर करना चाहूंगा कि इसके साथ हुआ क्या। एक बात तो मैंने बता दी, स्टार्टिंग में तो ये प्रॉफिट में रहा होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मार्केट ने इसको रियलिटी दिखाई, इसको लॉस होना स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है ना। लॉस कैसे होता है, और देखिए और क्या हो रहा होता है कि जब हम स्टार्टिंग में, जब हम कोई प्रॉफिट कर रहे होते हैं, कैसे होता है कि कोई प्रॉफिट मान लो हमें हो रहा होता है, मान लो 5 हजार रुपए का, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जैसे क्या हो रहा होता है, ये पूरी ट्रेडिंग जर्नी में हमारे साथ क्या होता है कि लो प्रॉफिट तो हो रहा है 5 हजार रुपए का, लेकिन जब लॉस हो रहा है तो 15 हजार रुपए का हो रहा है या 20 हजार रुपए का हो रहा है, ऐसा लॉस हो रहा होता है, ठीक है ना। और ये लॉस की साइकिल ऐसे चलती रहती है, बड़े बड़े हमें लॉस होते रहते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे हमें प्रॉफिट हमारे आते रहते हैं। और जब हमारे साथ ऐसा हो रहा होता है कि बड़े बड़े लॉस चलते रहते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट आ रहे होते हैं, तो इस पूरे जर्नी में हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे हमारे डिसीजन जो हम ले रहे हैं ना वो गलत थे, हमें अभी कम आता है, अभी हमने ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमने नहीं सीखा, अभी हमने ये इंडिकेटर नहीं सीखा, अभी हमने ये थ्योरी नहीं सीखी, अभी मुझे ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं आता। कि आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम मुझ में है, ठीक है ना। आप अपने माइंड में ही एक साइकोलॉजी बनाते रहते हैं, ठीक है ना। और एक तो ये साइकोलॉजी माइंड में बनती रहती है कि मुझ में कमी है, मुझे नॉलेज नहीं है। और और साथ में, क्योंकि क्या होता है, हम अब सब यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब पे सब ग्रुप बने बैठे हैं, वो आपको शो करते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये इंडिकेटर है, ये यूज करो, ये यूज करो, आप प्रॉफिट बना लोगे, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में तो ये साइकोलॉजी बन जाती है, ठीक है ना, कि मुझे लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे आता नहीं है। और देखिए, इस एक तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और देखिए, और प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम देखो ये भी है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया है कि प्रॉफिट तो हमें 5 हजार का हो रहा है लेकिन लॉस होता है हमें 15 हजार का, 20 हजार का। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो। देखिए, मैं बहुत सारे ट्रेडर्स को मैं देखता हूँ कि जैसे वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो मान लो जब वो प्रॉफिट बना रहे होते हैं तो कुल 1000-1500 का बना रहे होते हैं, और जब वो लॉस करते हैं तो 5 हजार करते हैं। आप खुद सोचो, अगर कोई ट्रेडर 10 में से मान लो 7 बार भी ठीक है ना, और वो हर ट्रेड में
वो हर ट्रेड में मान लो 1000 रुपये बनाता है, तो 7 into 1000 7000 रुपीज बनाएगा। और वो हर ट्रेड में मान लो लॉस करता है 5000 रुपये का, तो 5 15,000 का लॉस, तो नेट तो 8000 के लॉस मरा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट बात, हमें ये इसको कहते हैं मैथमेटिकल मिस्टेक, वो कर रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशो में मिस्टेक। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, एक तो अभी जैसा हमें लॉस हो रहा था तो हमें एक साइकोलॉजी बन गई है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें नॉलेज कम है इसलिए हम लॉस कर रहे हैं। एक तो ये एक साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाली प्रॉब्लम है। देखिए तीसरी जो हम एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, वो भी एक साइकोलॉजी रिलेटेड है। जैसे कि जैसे हमें कोई लॉस हो रहा है, हमें सुबह 11 बजे लॉस हुआ, तो कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपके अंदर ऐसा एक इमोशन आता होगा कि मुझे तो इस लॉस को अभी रिकवर करना है। ठीक है ना। तो आप कोई ट्रेड ले लेते हो, तो उस ट्रेड को ले लेते हो, आपको फिर लॉस होता है। तो देखिए इस लॉस होने की वजह क्या होती है, होती है रिवेंज ट्रेडिंग। क्या आप मार्केट से बदला लेना चाह रहे हो कि अच्छा मार्केट ने मुझे लॉस दिया, मैं इससे प्रॉफिट लेकर दिखाऊंगा। ठीक है ना। हम ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मार्केट पर हमारा कोई कर्जा है कि मार्केट को हमें प्रॉफिट देना ही देना है। ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको देखो तीन मिस्टेक बताई हैं। जैसे कि एक तो मैथमेटिकल रिस्क रिवॉर्ड वाली, और दो बताई है साइकोलॉजिकल वाली। कि पहली क्या बताई थी कि हमें लॉस इसलिए होता है क्योंकि हमें अभी नॉलेज कम है, ऐसा हमारे माइंड में हमें बन चुका होता है लॉस के टाइम पर। ठीक है ना, लॉस करते हुए। और जो एक और जो बताई थी साइकोलॉजी रिलेटेड, वो बताई थी रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन दो मिस्टेक्स का सॉल्यूशन, साइकोलॉजी वाले का, कि हमें लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें नॉलेज कम है, और एक रिवेंज ट्रेडिंग। तो देखिए इस दुनिया की आप कितनी भी नॉलेज ले लो, आप कितने भी आप कैंडलस्टिक चार्ट सीख लो, कितने भी इंडिकेटर सीख लो, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे आपको लॉस ना हो ट्रेडिंग में। ठीक है ना। अब बात आती है ऐसा क्यों। ठीक है ना। सुनकर थोड़ा आप हैरान हो गए होगे, लेकिन मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों है। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई कॉइन आपके सामने टॉस करता हूँ, तो आप बताइए हेड आएगा या टेल आएगा। आप कहोगे भैया कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। मैं दोबारा करूंगा, तो आप कहोगे भैया भी कुछ भी आ सकता है। मैं 1000 बार भी करूंगा, आप कहोगे भैया कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो सेम कहानी ट्रेड के साथ भी होती है। आपने कोई ट्रेड ली, वो प्रॉफिट भी दे सकती है आपको, लॉस भी दे सकती है, वो अप भी जा सकता है कोई शेयर, वो डाउन भी जा सकता है आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है ना। तो क्यों, ये भी सिक्के की तरह ही क्या है, मार्केट भी ऐसे, जैसे कॉइन टॉस का रिजल्ट अनसर्टेन है ना, कोई सर्टेनिटी नहीं है, ऐसी आपकी ट्रेड का भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। कोई भी ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो किसी ट्रेड को आपके फेवर में ला सके, आप कितनी भी नॉलेज ले लो। ठीक है ना। शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइजैक न्यूटन, ये भी, इन्होंने भी ट्रेडिंग करी थी, आपने इनका एग्जाम्पल सुना हो। इनमें से किसी एक साइंटिस्ट ने, तो उन्हें भी लॉस हुआ था। ठीक है ना। वो तो बहुत सारे, उन्हें तो बहुत अच्छी नॉलेज, मतलब कितने इंटेलिजेंट पर्सन थे वो, उन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज भी ली होगी, लेकिन तब भी ट्रेडिंग में लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि बेसिक हम प्रिंसिपल्स नहीं समझ पाते ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग शेयर मार्केट जो अनसर्टेन है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ भी हो सकता है, कोइन के टॉस के साथ कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। यहाँ तक कि आप एक बात बताओ, आपको क्या अपने कल की पता है? क्या आप अपने कल को प्रेडिक्ट कर सकते हो सही? आंसर है नहीं। पता थोड़ी है किसके साथ किस टाइम क्या हो जाए। ठीक है ना। तो आप अपने माइंड में इस बात को डालो कि मार्केट अनसर्टेन होती है, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी कैंडलस्टिक चार्ट उसको आपके फेवर में नहीं ला सकता। अगर आपको अब भी कुछ जैसे इसमें कुछ भी डाउट है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बुक पढ़ना, ट्रेडिंग इन द जोन। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मार्केट अनसर्टेन है, उस बुक में यही एक्सप्लेन करा गया है कि आप कितनी भी नॉलेज ले लो, लेकिन मार्केट अनसर्टेन है, ट्रेड का रिजल्ट आपके फेवर में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ऐसे दुनिया में कोई भी मेथड नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है जो आपको ट्रेड का आपको 100% आपके फेवर में लाएगी। ठीक है ना। सबसे पहले पॉइंट तो आप ये अपने माइंड में डालो। दूसरा पॉइंट आप ये डालो, देखिए आपको रिवेंज ट्रेडिंग आप क्यों कर रहे हो? रिवेंज ट्रेडिंग आप इसलिए तो कर रहे हो ना, क्योंकि आपको लॉस हुआ, आपने उस लॉस को अपने पर्सनल ले लिया। देखिए अब तो आपको ये भी पता है कि मार्केट अनसर्टेन है, तो आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको आज से नई शुरुआत करनी है। आपको जो भी लॉस हुआ है, ठीक है ना, उसको आप ऐसा समझो कि आपने एक तरीके से मार्केट को फीस दिया कुछ सीखने के लिए। ठीक है ना, कि हमने मार्केट को फीस दे दी, अब हमने मार्केट से लेसन सीखा है, और अब हम आज हम डे जीरो से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। आप अपने मन से बिल्कुल रिवेंज बिल्कुल खत्म कर दो कि मुझे लॉस हुआ, क्योंकि देखो अभी तक आपको यही नहीं पता था ना कि आपको मार्केट लॉस देगी, क्योंकि आप मार्केट को सर्टेन समझ रहे थे। आपको ऐसा सिखाया गया था कि आप ये बुलिश पैटर्न सीख लो, ये इंडिकेटर सीख लो, ट्रेड आपके फेवर में जाएगी। लेकिन जब अब तो आपको ये भी पता है ना कि मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट आपको लॉस दे सकती है। तो अगर आपको जो भी आप लॉस हुआ है, तो आप अनसर्टेनिटी देखो ना कि हाँ मार्केट ने मुझे लॉस दे, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन थी। कोई बात नहीं, अब मैं सीख चुका हूँ कि मार्केट अनसर्टेन थी। मैं इस लॉस को मैं एक तरीके से ट्यूशन फीस समझ रहा हूँ। मैं आज से नया डे स्टार्ट करूंगा। देखिए अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप लॉस करते रहोगे। ठीक है ना। आपको चेंज करना पड़ेगा मेथड।
जैसे मान लो आप ऐसा नहीं मानो कि मैं डे जीरो से मैं स्टार्ट करूँ, मान लो आपने 20,000 रुपये भी कमा लिए और आपके माइंड में ये है कि यार मुझे 4 लाख का लॉस हो चुका है पहले, तो आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मैंने 20,000 रुपये कमाए, आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे 3,80,000 का लॉस अब भी है। तो आपके माइंड में जो है ना ये इमोशन रहेगा जो आपसे बार बार गलती करवाएगा, आप बार बार लॉस करोगे, ठीक है ना। तो आप अपने माइंड से, इस दिमाग से बिल्कुल ये बात निकाल दो कि मुझे रिवेंज ट्रेडिंग करनी है, मुझे अपने लॉस को रिकवर करना है। आज से नई शुरुआत करो, आपके पास मान लो 1 लाख रुपए बचे हैं 5 लाख में से, आज से नई शुरुआत करो। और इस बात को मान लो मार्केट अनसर्टेन है, कोई भी ट्रेड मुझे लॉस दे सकती है। अब देखिए कोई भी ट्रेड लॉस दे सकती है, तो अब हम कैसे मतलब प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। कोई भी ट्रेड लॉस हो सकती है, 10 के 10 ट्रेड भी लॉस हो सकती है। तो देखिए यहीं से तो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है स्टॉप लॉस का, रिस्क रिवॉर्ड रेशो का, ठीक है ना। आप वर्ल्ड में जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हुए हैं उनके आप एक बात सुनना, वो क्या कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉर्ज सोरोस है, वो कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी बार लॉस हुआ या आपने कितनी बार प्रॉफिट हुआ, फर्क इससे पड़ता है कि जब आपको लॉस हुआ तो आपको लॉस कितना हुआ, और जब आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ। कि लेट से आपने 10 ट्रेड ली, आपको 10 ट्रेड में से मान लो आपने 9 ट्रेडों में नुकसान करा 10,000 रुपए का, लेकिन आपकी कोई एक ट्रेड ऐसी थी जिसमें आपने 15,000 रुपए कमाए, तो आप नेट प्रॉफिट में 5,000 में आए ना निकल कर। तो इसी को कहते हैं एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो मैं एक तरह से आपको भी मैं थेरेपी दे रहा हूँ साइकोलॉजी वाली। मैंने आपको एक चीज बताई कि मार्केट अनसर्टेन है, कोई भी नॉलेज आपको 100% आपके फेवर में रिजल्ट नहीं ला कर देगी। तो आप इस बात को अपने माइंड में बिठा लो कि आपको लॉस जो है ना ट्रेडिंग में, वो इस गेम का पार्ट है। आप ऐसा समझो कि ट्रेडिंग कोई बिजनेस है, तो लॉस उस बिजनेस को करने का एक्सपेंस है, ठीक है ना। जैसे ओके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है बिजनेस को करने के लिए, सैलरी दी जाती है, ऐसे ही लॉस एक एक्सपेंस है ट्रेडिंग बिजनेस को करने के लिए। एक अपने माइंड में ये मत डालो कि आज अब देखिए जब मुझे लॉस हो सकता है तो आप अवश्य रिवेंज ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर। मैंने बताया कि अब आपको ट्रेडिंग में अगर कामयाब होना है, क्योंकि कोई भी ट्रेड लॉस दे सकती है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना है। देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि कोई ट्रेडर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखता है, मतलब कि अगर 1 रुपए का लॉस होगा तो 2 का प्रॉफिट। कोई 1:3 रखता है कि 1 रुपए का लॉस होगा तो 3 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है ना, ऐसे रखते हैं। मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशो को। और आगे बताने से पहले मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए मेरी वीडियो सभी तरीके के ट्रेडर्स देख रहे हैं, मतलब कि जो ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस को यूज बिल्कुल नहीं करते, मतलब अपनी फीलिंग से ट्रेड करते हैं, वो भी देख रहे हैं कि अब आज उनको लगा कि मुझे बाय करना है सेल करना है, ऐसे रैंडम, जैसे हम स्टार्टिंग में जब हमने पहली बार ट्रेडिंग करी थी ऐसे वो आज भी कर रहे हैं। फिर मेरी वीडियो हो सकता है वो भी देख रहे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं लेकिन फिर भी लॉस में है। और मेरी वीडियो हो सकता है वो भी देख रहे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस प्लस फीलिंग दोनों साथ में यूज करते हैं, मतलब कि मेरी वीडियो हर तरीके का ट्रेडर देख रहा है, चाहे टेक्निकल एनालिसिस यूज करता हो या ना करता हो, लेकिन एक बात सब में कॉमन है कि सब लॉसेज में है, ठीक है ना। तो देखिए आप अपने आप तीनों ही जितने भी आप जो भी आप मेरी वीडियो आप जो भी देख रहे हो, आप अपने ट्रेडिंग के स्टार्टिंग डेज में चाहिए। और आपको ऐसा लगे आपको आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा स्टार्टिंग में, जब आप ऐसे ही रैंडम ट्रेड करते थे बिना कुछ सीखे आप ट्रेड करते थे, ठीक है ना। कि अब कोई स्टॉक है वो थोड़ा नीचे आया खरीद लिया, फिर आप क्या करते थे उसे होल्ड करते थे, वो ऊपर जाता था आप बेच देते थे। तो स्टार्टिंग में आपको सब ट्रेडर्स को प्रॉफिट क्यों हो रहा होता है, मैंने ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी वीडियो के। तो देखिए बेसिकली इसलिए हो रहा होता है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि इंडिया में जो मैक्सिमम अब जो ट्रेडर्स आए हैं वो कोविड के टाइम पर आए हैं, कोविड के बाद आए हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो हुआ क्या था, जब पहली बार कोविड आया था तो उसमें क्या लगा, लॉकडाउन लगा, मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हुई हुई थी। फिर जब मार्केट क्रैश हुई तो उस टाइम पर ही पब्लिक ने यूट्यूब पर शेयर मार्केट के बारे में जाना, उन सब ने अपना डिमैट अकाउंट खोला, तो डिमैट अकाउंट में एक बूम आया। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे जब लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ और आप अपना डीमैट अकाउंट बना चुके थे सब, तो हुआ क्या, जब जैसे मार्केट क्या हुआ फिर अब जाना चालू हुई ऊपर, क्योंकि मार्केट जैसे तेजी से गिरता है इस तेजी से रिकवर भी करता है, ठीक है ना। तो मार्केट में एक बहुत ही बुलिश अप ट्रेंड आया था और आप सब ने उसी टाइम पर अकाउंट खोले थे। तो हो क्या रहा था कि मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट कहेंगे, सब मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट था या फिर ट्रेंड था वो क्या था, अप था, और आप इसी टाइम पर आए थे। तो बेसिकली आप किसी भी पॉइंट पर किसी और देखिए जब कोई मार्केट ऊपर जाती है ना तो कोई भी बुरे से बुरा स्टॉक हो कोई भी, वो भी साथ में ऊपर जाता है, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगर पूरी मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो ठीक है ना, कोई बहुत ही बेकार शेयर भी होगा ना वो भी ऊपर जाएगा मार्केट के साथ में। और कोई मार्केट बहुत ही बियरिश बहुत तेजी से नीचे जा रही है तो कितना भी अच्छा शेयर हो वो भी नीचे जाएगा, ठीक है ना। आप मार्केट कह सकते हो या फिर आप किसी स्टॉक का सेक्टर कह सकते हो, ठीक है ना। जैसे मेटल सेक्टर होता है, ईएमएस सेक्टर होता है,
आईटी सेक्टर होता है, मान लो कोई सेक्टर अगर ऊपर जा रहा है तो उस सेक्टर का कोई भी बेकार से बेकार स्टॉक भी होगा ना वो भी ऊपर जाएगा, और अगर कोई सेक्टर नीचे जा रहा है तो वो कोई भी बेकार से बेकार स्टॉक होगा वो भी वो कोई कोई अच्छे से अच्छा भी स्टॉक होगा वो भी नीचे जाएगा। तो ठीक है ना, तो मैं ट्रेंड की जगह मैं एक वर्ड यूज करता हूँ कॉन्टेक्स्ट। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मतलब कॉन्टेक्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है मार्केट ऊपर जाने का। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मैं कहूँगा कॉन्टेक्स्ट भी नीचे का है। मैं ट्रेंड वर्ड बहुत कम यूज करता हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट यूज करता हूँ मार्केट के लिए, ठीक है ना। तो हो क्या रहा था, जब आप स्टार्टिंग में जब आपने डीमैट अकाउंट खोला तो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या था, बहुत अब था, सारे स्टॉक ऊपर जा रहे थे, तो आप उस मोमेंट पे आप कुछ भी बाय करते तो वो ऊपर जाना ही था, तो आपको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना। आप चाहे टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको कुछ नॉलेज हो या ना हो, आपको प्रॉफिट हो रहा था उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि आप जो मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट था, बहुत ही बुलिश जो कॉन्टेक्स्ट है, आप उसके डायरेक्शन में वो ले रहे थे, ट्रेड ले रहे थे, तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा था, ठीक है ना, प्रॉफिट बना रहे थे। लेकिन उस टाइम पर भी आप क्या गलती कर रहे थे, रिस्क रिवॉर्ड वाली गलती कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको देखिए बेसिकली इस चीज की नॉलेज नहीं थी ना कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ आप क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। लेकिन आप क्या कर रहे थे, उस टाइम पर लॉस को होल्ड कर रहे थे, ठीक है ना। कि प्रॉफिट मान लो 5% 10% का भी हो गया, बेच दिया, और लॉस 20% 30% हो रहा है, ठीक है ना। और मार्केट में अनसर्टेनिटी तो जब भी थी और हमेशा रहेगी। अब हुआ क्या, जैसे अब मार्केट हमेशा तो बुलिश रह नहीं सकती, मार्केट ने अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज करा, चाहे 6 महीने बाद साल भर बाद, जैसे ही मार्केट ने कॉन्टेक्ट करा मार्केट कभी साइडवेज आई, मतलब मार्केट ना तो ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऐसे घूम रही हो साइडवेज। जब मार्केट ने अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज करा मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई, लेकिन आपके माइंड में भी साइकोलॉजी क्या बनी हुई थी कि मुझे तब भी बाय करके बेच के मुझे तब भी पैसा कमाना है, शॉर्ट शॉर्ट। तो आपका लॉस होना स्टार्ट हुआ जब मार्केट का कॉन्टेक्स्ट बदल गया ना, ट्रेंड वाला, मार्केट साइडवेज में आ गई है, डाउन ट्रेंड में आने लग गई। उसके बाद में जैसे बीच बीच में फेज बदलते रहते हैं, कभी मार्केट अप ट्रेंड में होती है, कभी साइडवेज में होती है, कभी डाउन ट्रेंड में, फिर अप ट्रेंड में, बीच बीच में ऐसे फेज आते रहते हैं। लेकिन आपने तो अपने स्टार्टिंग में साइकोलॉजी यही बना ली थी ना कि मुझे तो पैसा कमाना है, मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है, मैं पैसा कमा लूंगा, मैं खरीदूंगा बेचूंगा पैसा कमा लूंगा। तो आपको अब लॉस होना स्टार्ट हुआ, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो की प्रॉब्लम तो पहले से ही थी, ठीक है ना। तो आप क्या हुआ, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में गई तो आपका विन रेट भी खराब हो गया कि अब आप पैसे भी कम बार कमाते हो, और जब लॉस होता है तो आप पढ़ते भी बहुत ज्यादा हो। अब प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, तो अब आपको बेचना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको अपना वो बेचना चालू करा, ठीक है ना, सामान, कि भैया आ, आप क्या करो कि बुलिश, आप ये पैटर्न कैंडल स्टिक सीख लो, आप ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सीख लो। आपको अब बेचना चालू करो, आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज डाली गई कि अब आपको लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आते, आपको ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं आते, आपको, ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन इस असली तो प्रॉब्लम क्या थी कि आप मार्केट के कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो। आप कितने भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, कुछ भी सीख लो, आपकी इमेज क्या बन चुकी है कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है, आपकी इमेज क्या बन चुकी है कि मुझे तो खरीदना नहीं है यार, बेचना, मुझे तो पैसा कमाना है। लेकिन ये बात जब लागू नहीं होती, जब मान लो मार्केट नीचे जा रहा है कि खरीद लो बेच लो, ठीक है ना। जब मार्केट नीचे जा रहा है तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको नीचे जाते हुए पे बैठ लेना है कि हाँ मार्केट गिरेगी। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपको ऑप्शन के बारे में पता है, तो जब जैसे मार्केट जब नीचे जा रहा है ना, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट जब नीचे है तो आपको पुट ऑप्शन बाय करनी है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप है, तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करनी है, ठीक है ना। मार्केट को ना देखकर आप कोई सेक्टर आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे अभी मान लो यूएस ईरान वॉर चल रही है रिकॉर्डिंग के टाइम पर, अभी मार्केट का मार्केट बहुत गंदी है, आप ना तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो ना कोई, मतलब ना तो आप मार्केट में लॉन्ग हो सकते हो ना बियरिश हो सकते हो, आप अभी कुछ नहीं हो सकते, ठीक है ना। क्योंकि अभी मार्केट का कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, मार्केट अभी बस ट्रम्प के कमेंट पर चल रही है। तो आप आपको चाहे टेक्निकल एनालिसिस आता हो या ना, तो आप इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। आपको समझना होगा मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है अभी हमारे फेवरेबल में नहीं है, ठीक है ना। तो देखो आप चाहे किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हो या ना करते हो, तो आपको अपनी ये जो साइकोलॉजी बन चुकी है ना कि मुझे लॉस इसलिए हो रहा है कि मुझे अभी ठीक से चार्ट पढ़ना नहीं आता मुझे, या मतलब कुछ भी आपका रीजन हो सकता है। आपको रीजन देखिए वो नहीं है, आपको रीजन सिंपली ये है कि आप मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है आप उसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो। आपको क्या करना है, जो भी मार्केट कॉन्टेक्स्ट आप उसको पहचानो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनवरी से दिसंबर जनवरी में एक मेटल की रैली आई थी, कोई भी स्टॉक भाग रहा था, तो आप उस मोमेंट पर आप कोई भी स्टॉक आप बाय करते, किसी भी स्टॉक पे कॉल ऑप्शन लेते, आप 100% आप प्रॉफिटेबल में रहते, ठीक है ना। तो बेसिकली अब आपको देखो क्या करना है, आपको फोकस करना है मार्केट के कॉन्टेक्स्ट पर, सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट। और सबसे पहले ये देखिए कि जो मैं जिस मुझे इस मार्केट में मुझे कोई ट्रेड लेनी भी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कोई स्टॉक स्पेसिफिक मत सोचो, पूरे मार्केट पूरे सेक्टर के स्पेसिफिक सोचो। हाँ देखिए कोई कोई रैंडम स्टॉक होता है जो अकेला आउट परफॉर्म कर जाता है, ठीक है ना। और
वो होता है, लेकिन उसको फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। अभी जैसे मैं बात करूँ तो मैं कोई देखो रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, जैसे अभी आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी है, वो हाँ मार्केट को अभी ट्रम्प कितने भी मार्केट को ऊपर नहीं चले जाए वॉर की न्यूज से, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऊपर की डायरेक्शन, क्योंकि ड्रोन मेकिंग कंपनी है, रिजल्ट बहुत अच्छा है क्वार्टरली, वो कर सकता है। लेकिन मैं देखिए स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और जैसे स्टॉक स्पेसिफिक कौन अच्छा कर करा है, जिसने जैसे सीपी प्लस आदित्य इन्फोटेक कंपनी, पूरे इंडिया में उनके ही कैमरे बिकते हैं, तो वो किसी भी टाइम पर मार्केट का कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो वो अच्छा कर सकते हैं, अब डायरेक्शन में वो रह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझना है, जैसे मान लो कोई स्टॉक कोई सेक्टर अगर नीचे जा रहा है, तो आपको नीचे जाते हुए पे ही ट्रेड लेनी है। आप ये मत सोचना कि ये तो इतना नीचे चला गया, अभी ऊपर नहीं जा सकता, मैं इसे खरीद लेता हूँ, ये नहीं सोचना। नीचे जा रहा है तो नीचे जाते हुए पे ट्रेड लो, पुट ऑप्शन लो। अब बात ये आती है कि कॉन्टेक्स्ट, जब आपने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, तो अब बात तो ये आती है ना कि अब उस कॉन्टेक्स्ट को भी कैसे ट्रेड करें अच्छे से सिस्टमेटिक, जिससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल हो पाए। तो अब आपको यूज करना है टेक्निकल एनालिसिस, उसमें सबसे पहले मार्केट का कॉन्टेक्स्ट देखो, फिर टेक्निकल एनालिसिस यूज करो। जिसको नहीं आता वो सीखो, ठीक है ना। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना है तो टेक्निकल एनालिसिस आप सीखो, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट जानो क्या चला। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उस मार्केट में जैसे निफ्टी 50 में स्टॉक में आप क्या करो, अपना टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करो। उसमें जो बियरिश पैटर्न होते हैं ना, जैसे मार्केट अगर नीचे जा रहा है और आपको कोई बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाई दे, तो आप नीचे जाते हुए ट्रेड लो। आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप उसमें अपने स्टॉप लॉस डिफाइन कर दो, और जब तक मार्केट कॉन्टेक्स्ट नीचे, मार्केट नीचे जा रहा है, आपको पूरी वेव राइड करो। आप अपने माइंड में फिक्स मत ना करो कि मुझे 1:2 लेना है, मुझे 1:3 लेना है। जब तक वो आपके ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चल रही है, जब तक मार्केट में उसका कॉन्टेक्स्ट है नीचे जाने का, जब तक आप उस ट्रेड में रहो, चाहे आपको 1:5 है, 1:10 है, 1:15 है, अपने स्टॉप लॉस तो डिफाइन कर ही रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट। जो ऐसा आप अपने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर रहे थे ना, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट स्टार्टिंग में क्या था, आपको पता नहीं था कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट आपके फेवरेबल में, लेकिन ऐसा था, ठीक है ना। लेकिन आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन जब भी नहीं कर पा रहे थे। आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना है, तो सबसे पहले आप देखो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे मैं यही यूज करता हूँ, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर उसमें टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करना है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करने से काम नहीं होगा कि आपको कोई कहीं पर बुलिश पैटर्न दिखाई दिया, मान लो अब इतनी गंदी मार्केट चल रही है ना, तो मार्केट अप है ना डाउन है, ठीक है ना, साइडवेज सी मार्केट है, एक कमेंट पर ऊपर एक कमेंट पर नीचे जा रही है। तो आप अगर आपको अगर बहुत खूबसूरत भी किसी स्टॉक पर अगर कोई भी खूबसूरत कितना भी पैटर्न दिख जाए आपको, कि इसका बुलिश एंगल्फिंग भी है, इंडिकेटर सपोर्ट भी है, कोई थ्योरी भी सपोर्ट कर रही है, और आप खरीदने बैठ जाओ, नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं अभी कोई ऐसा ट्रेड लेने का आपको, ठीक है ना। अब कॉन्टेक्स्ट कब बनेगा, मान लो कि जिस दिन वॉर ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, या तो क्या होगा, मार्केट अप जाने चालू होगी, तो आप पे जब मौका आएगा पर, ये जब वॉर और ज्यादा एक्सलेट हो जाए, जब मार्केट नीचे जाने लगे, जब आपके पास आएगा अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने के, ठीक है ना। तो देखिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से काम नहीं होगा, या सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से काम नहीं होगा, आप इन दोनों को कंबाइन करो, तब देखना आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। जब आप कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेड करोगे और उसमें टेक्निकल एनालिसिस लगाओगे, तो आप बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन कर पाओगे, बहुत अच्छा पैसे कमा पाओगे, ठीक है ना। अब लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मार्केट में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। आप कितना भी कॉन्टेक्स्ट के साथ, आप कितना भी टेक्नोलॉजी आप अप्लाई कर लो, आपको किसी भी ट्रेड में लॉस हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को आपको डिफाइन करके रखना है, और साथ में कभी भी आप अपनी मैक्सिमम पोजीशन साइजिंग ज्यादा मत रखना। आप बस उतने ही कैपिटल से ट्रेड लेना किसी एक ट्रेड में, जितना आप रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आकर, अगर आप बहुत ज्यादा, अगर पोजीशन साइजिंग बहुत ज्यादा, अगर आप कैपिटल लगा दोगे किसी एक ट्रेड में, तो क्या होगा, आप उस ट्रेड, अगर वो ट्रेड आपके थोड़े से भी अगर अगेंस्ट में चली गई ना, कि मतलब स्टॉप लॉस बीट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी भी अगर आपके अगेंस्ट में चली गई, ठीक है ना, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाओगे। आप जो है ना, स्टॉप लॉस हिट होने से पहले आप अपनी पोजीशन को आप क्या कर दोगे, एग्जिट कर दोगे। तो एक ट्रेड में उतने ही कैपिटल लगाओ जितना आप रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, मैंने क्या बताया है आपको, कि कितनी भी नॉलेज ले लो, आपको कोई भी ट्रेड आपको लॉस दे सकती है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है। आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेड मत करो, दोनों को अप्लाई करो और ट्रेड करो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन आपको करना है, ठीक है ना। आप कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर टेक्निकल एनालिसिस आप लगाओगे, तो स्टॉप लॉस डिफाइन करके, जब तक वो कॉन्टेक्स्ट है मार्केट में, ठीक है ना, जो भी ऊपर या नीचे का जो भी है, आप उसको पूरे को राइड करो, आप पूरा प्रॉफिट कैच करो, ठीक है ना। पोजीशन साइजिंग अपनी अच्छी रखो, आप बस उतने एक ट्रेड में उतने ही कैपिटल लगाओ जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना आप रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है, आपको अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।